हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई पीओ प्री को टारगेट करते हुए मैंने वीडियो सीरीज शुरू की। इसका क्या क्लास थर्ड है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे लिंक है, वहाँ से आकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पजल्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, 8 पीपल अतुल, बिमला, चिंटू, दिवाकर, एलविश, फलक, गोपाल एंड हेमंत लिव इन डिफरेंट फ्लोर of a building but not necessarily in the same order. Lowermost floor is number 1 and topmost floor is number 8. सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे जिसमें कि टॉप मोस्ट फ्लोर जो होगा वो 8 होगा और उसके नीचे नीचे जाते हुए जो सबसे बॉटम मोस्ट फ्लोर होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, आगे क्या बोला है, अतुल लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर। अतुल जो इवन पे रहता है लेकिन सेकंड और फोर्थ पे नहीं रहता, तो कहाँ कहाँ रह सकता है? अतुल या तो सिक्स्थ पे रहेगा या एट पे रहेगा। ठीक है, अतुल इन दोनों जगह में से कहीं एक पे रह सकता है। फिर है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन अतुल एंड बिमला। अतुल और बिमला के बीच में केवल 3 ही पर्सन है, तो अतुल से ऊपर तो बिमला आ नहीं सकती, तो अतुल से 3 छोड़कर नीचे बिमला यहाँ पे आएगी और इसमें अतुल से 3 छोड़कर बिमला यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर बोला है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एलविश एंड हेमंत। एलविश और हेमंत के बीच में केवल 2 ही पर्सन है, कौन ऊपर कौन नीचे में पता नहीं है। ठीक है, गोपाल लिव्स ऑन अ फ्लोर एबव चिंटू। गोपाल जो है वो चिंटू के ऊपर रहता है। ठीक है, गोपाल चिंटू के ऊपर रहता है। फिर क्या बोला है, देर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन हेमंत एंड बिमला एंड अतुल एंड हेमंत। हेमंत, बिमला, अतुल, हेमंत के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है, तो यहाँ पे हेमंत आ जाएगा क्योंकि हेमंत और बिमला के बीच में 1 पर्सन और अतुल हेमंत के बीच में 1 पर्सन। उसी तरह से यहाँ पे इसमें हेमंत यहाँ आ जाएगा, हेमंत और बिमला के बीच में 1 पर्सन और अतुल और हेमंत के बीच में 1 पर्सन। अब हेमंत और एल्विश के बीच में 2 पर्सन है, तो हेमंत से नीचे भी एल्विश आ सकता है, हेमंत से ऊपर भी एल्विश आ सकता है। इसमें हेमंत से नीचे ही एल्विश आएगा, यहाँ पे 2 छोड़कर, तो यहाँ पे एल्विश आ गया। ठीक है, दिवाकर लिव्स इमिडिएटली बिलो चिंटू। दिवाकर जो है चिंटू के इमिडिएटली बिलो है। फलक लिव्स इमिडिएटली बिलो अतुल। फलक जो है वो अतुल के इमिडिएटली बिलो है, तो फलक यहाँ पे आ जाएगी इसमें और फलक यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए, सी और डी, सी और डी साथ में है और सी के ऊपर जी है, तो कहीं ऐसे इसमें कहीं पे सी और डी साथ में और सी के ऊपर जी आ सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही जगह बच रही है सी और डी साथ में आने का यहाँ पे, और सी के ऊपर जी हम रख नहीं सकते, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई हमारी। इसमें सी और डी यहाँ पे रहेगा और सी के ऊपर जी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ ए एफ एच जी बी ई सी डी। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 पर्सन E to N are going to London on 2 different dates, 7th and 14th of month January, March, April, May and June of same year. Only 1 person is going to London on one date of a month. ठीक है, टोटल 10 पर्सन है, लंदन जा रहे हैं 2 अलग अलग डेट पे और 5 अलग अलग मंथ पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। कब से शुरू करेंगे? जनवरी 7th एंड 14th। ठीक है, तो जनवरी का 7th एंड 14th, फिर मार्च का 7th एंड 14th, मार्च 7 एंड 14, मार्च के बाद अप्रैल 7 एंड 14, अप्रैल 7, 14, अप्रैल के बाद मई और जून, तो मई 7 एंड 14 और जून 7 एंड 14। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ई इज गोइंग ऑफ 14th ऑफ अ मंथ विच हैज 30 डेज। ई 14th ऑफ एक मंथ को, इसमें कि 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज किस किस मंथ में होते हैं? तो या तो अप्रैल या जून, यही 2 मंथ में 30 डेज होंगे। तो ई 14th ऑफ अप्रैल या 14th ऑफ जून को जाएगा, तो दो केस लेते हैं, ई या तो 14th ऑफ अप्रैल को जाएगा या ई 14th ऑफ जून को जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन ई एंड एम, एम इज गोइंग आफ्टर ई। ई के बाद 3 छोड़कर एम आ सकता है, और ई जो है वो एम के पहले होगा, एम जो है ई के बाद होगा। यही बोला है कि एम इज गोइंग आफ्टर ई, एम जो है ई के बाद आएगा। इसमें ई के बाद के लिए जगह है ही नहीं, तो ये केस हमारा गलत हो गया। एक ही केस है हमारे पास अभी। F is going on odd date of a month and only 2 person going between F and I. F जो है वो odd date यानी कि 7th को जा रहा है, और F और I के बीच में केवल 2 ही पर्सन है, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है। ठीक है, ओनली 1 person is going before H। H के पहले केवल एक ही पर्सन जा रहा है, मतलब H जो है वो 14th ऑफ जनवरी को होगा।
बोथ जी एंड के आर गोइंग इन सेम मंथ बट बोथ ऑफ देम आर गोइंग आफ्टर ई। ई के बाद जी और के सेम मंथ को जा रहा, तो ई के बाद जी और के सेम मंथ को जाने के लिए मैं ही ऐसा है जिसमें कि जी और के सेम मंथ में हो सकता है। तो अगर जी 7th ऑफ मई को होगा तो के 14th ऑफ मई को होगा, और अगर के 7th ऑफ मई को होगा तो जी 14th ऑफ मई को होगा। ठीक है। ओनली वन पर्सन इज गोइंग बिटवीन जी एंड एन। जी और एन के बीच में केवल एक ही पर्सन है। कौन ऊपर कौन नीचे में पता नहीं है, क्योंकि जी की जगह भी फिक्स नहीं है, इसलिए साइड में लिख लिया इसे। मोर देन वन पर्सन इज गोइंग बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच में एक से अधिक पर्सन है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं एफ और आई के बीच में दो पर्सन है, एफ जो है 7th ऑफ किसी मंथ को जा रहा है। तो अगर एफ 7th ऑफ जून को जाएगा तो दो छोड़कर आई के लिए जगह नहीं है। अगर एफ 7th ऑफ अप्रैल को जाएगा तो दो छोड़कर यहाँ पे आई के लिए जगह नहीं है, और दो छोड़कर नीचे भी आई के लिए जगह नहीं है। अगर एफ 7th ऑफ मार्च को जाता है तो दो छोड़कर आई के लिए जगह नहीं है, तो एफ की जगह फिक्स हो गई कि एफ 7th ऑफ जनवरी को जाएगा, और दो छोड़कर आई 14th ऑफ मार्च को जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला, आई और जे के बीच में एक से अधिक पर्सन है। तो आई और जे के बीच में एक से अधिक पर्सन है, मतलब जे यहाँ पे आएगा। अगर जे यहाँ आ गया तो जी और एन के बीच में एक पर्सन है, तो जी यहाँ पे रहेगा, तो एक छोड़कर एन नीचे नहीं आ सकता। और जी अगर यहाँ पे रहेगा तो एन छोड़कर जगह नहीं है, मतलब जी अगर यहाँ रहेगा तो एन यहाँ रह सकता है, एक छोड़कर एक ही जगह है। मतलब जी जो है वो 7th ऑफ मार्च मई को जाएगा। अगर जी जो है 7th ऑफ मई को जा रहा है तो के 14th ऑफ मई को जाएगा। ठीक है। अब एक पर्सन जो बच गया, कौन बच गया, एल बच गया, तो एल 7th ऑफ मार्च को हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ एफ एच एल आई एन ई जी के जे एम। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्सन के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर सिटिंग इन अ रो। सम आर फेसिंग साउथ वाइल सम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे, और दो बेस बनाएंगे ताकि अगर पॉसिबिलिटी या केस आए तो हमें दिक्कत ना हो। दोनों ही में 8-8 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। आगे क्या बोला है, पीपल आर सिटिंग एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड वाले जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ठीक है। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड के। क्यू और के बीच में तो केवल दो ही पर्सन है, कोई भी आगे कोई भी पीछे हो सकता है। ठीक है। एम एंड क्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू एल। एम एंड क्यू सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं बट ऑपोजिट टू एल है। ठीक है। एन फेसेस टुवर्ड्स साउथ। एन जो है वो साउथ की ओर देख रहा है। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ओ जो है वो थर्ड टू द राइट है किसके, पी के। ठीक है। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। एल जो है वो थर्ड टू द राइट है एन के। नाइदर एल नॉर एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। एल और एन जो है वो के का इमीडिएट नेबर नहीं है। के सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। के या तो लेफ्ट एंड पे बैठा होगा या राइट एंड पे बैठा होगा। ठीक है। और के और क्यू के बीच में दो पर्सन है, के से दो छोड़कर क्यू यहाँ, के से दो छोड़कर क्यू यहाँ पे। ठीक है। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। एल जो है सेकंड टू राइट है आर के। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। इमीडिएट नेबर ऑफ पी आर फेसिंग टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन। पी का इमीडिएट नेबर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक साउथ को फेस कर रहा होगा दूसरा नॉर्थ को फेस कर रहा होगा, अगर एक नॉर्थ को दूसरा साउथ को। ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे कि के जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है ओ के सेकंड टू द लेफ्ट है ओ के, मतलब ओ यहाँ पे आएगा और नॉर्थ को फेस करा तभी तो सेकंड टू द लेफ्ट में के आएगा ओ के। इसमें अगर ओ यहाँ पे बैठेगा और साउथ को फेस करेगा तभी सेकंड टू द लेफ्ट में के आएगा। ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बोला है, एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, और एन जो है वो साउथ को फेस कर रहा है। तो अगर एन को यहाँ रखते हैं, ठीक है, एन को यहाँ रख के अगर साउथ की ओर फेस कराते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट में एल यहाँ पे आएगा। बट एल और के साथ में हो नहीं सकता, मतलब ये वाला केस तो खत्म हो गया, मतलब एन यहाँ आ नहीं सकता। एन यहाँ रखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में ओ पहले से। एन अगर यहाँ रखे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में यहाँ पे क्यू है, मतलब एन के लिए एक ही जगह है कि एन यहाँ पे आके साउथ को फेस करेगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट थर्ड टू द राइट में एल यहाँ पे होगा। और अगर एन नॉर्थ को फेस कर रहा है एक एंड पे बैठ कर, दूसरे एंड वाला
नॉर्थ को फेस करेगा, ठीक है। अगर एन साउथ को फेस कर रहा है एक एंड पे बैठ के, तो दूसरा एंड वाला नॉर्थ को फेस करेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी एन अगर यहाँ पे रखें तो हो नहीं सकता, क्योंकि एन और के साथ में नहीं आ सकता, तो एन यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। एन यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर एन को यहाँ रखें और साउथ की ओर फेस करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में यहाँ पे एल आ सकता है, और कोई जगह एन के लिए है नहीं, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। अब क्या बोला है कि एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। एल जो सेकंड टू राइट है आर के, तो यहाँ पे आर आ नहीं सकता एक छोड़कर, तो यहाँ पे आर आएगा। और आर के सेकंड टू राइट में एल है, मतलब आर साउथ को फेस करेगा। उसी तरह से इसमें आर यहाँ पे आएगा और साउथ को फेस करेगा, तभी सेकंड टू राइट में एल आएगा। तो ये केस भी हो गया। अब एल और एन के आसपास नहीं है, तो एल और एन के आसपास नहीं है, ये भी हो गया। इसमें भी एल और एन जो है वो के आसपास नहीं है, तो ये भी कट हो गया। ओ सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पी। ओ जो है वो थर्ड टू राइट है पी के, मतलब पी यहाँ पे आकर साउथ की ओर फेस कर तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में ओ आएगा पी के। उसी तरह से यहाँ पे ओ और पी के बीच में अगर पी यहाँ रखे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा नहीं, और ओ से इधर कहीं पे जगह नहीं है, मतलब ये केस तो हमारा गलत हो गया ओ और पी का, ठीक है। फिर पी का इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो पी का एक नेबर अगर साउथ को फेस कर रहा है, दूसरा नेबर नॉर्थ को फेस करेगा, ठीक है। और एम और क्यू जो है वो सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं बट अपोजिट टू एल है, तो एल के अपोजिट में एम और क्यू फेस कर रहे हैं। एम यहाँ पे आएगा, एक पर्सन बच रहा है, एम यहाँ पे आ जाएगा। और एल के अपोजिट में एम और क्यू फेस कर रहे हैं। अगर एल नॉर्थ को फेस कर रहा है तो एम और क्यू जो है वो साउथ को फेस करेंगे। तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ के एम ओ क्यू एल पी आर एन एन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।